अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है। वैसे तो हम जानते हैं कि श्री कृष्ण के कई नाम हैं, जैसे श्याम, मोहन, बंसीधर, कान्हा, कन्हैया और न जाने कितने नाम, लेकिन इनमें से एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कहानी है दोस्तों। ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र भी था, रघुनंदन। कुंभन दास जी हर समय कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर भी कहीं नहीं जाते थे, जिससे कि उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने को तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे भगवान की सेवा की तैयारी करके तथा कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे, जिससे कि भगवान की सेवा का नियम भी उनका नहीं छूटेगा। अगले ही दिन उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है और तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना, और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ, क्योंकि उसके बाल मन में ये छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे कि हम लोग करते हैं। फिर उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ, अन्यथा पिताजी नाराज हो जाएंगे। इस भोली पुकार को सुनकर ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए, और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी ने लौट कर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। लेकिन अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के हाथ में एक लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। तो दोस्तों, इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से हमने ये जाना कि भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जुड़े रहिए आप मेरे साथ। हम जल्दी ही हाजिर होंगे आपके सामने नए अध्याय के साथ। तब तक धन्यवाद आप सभी का।